हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट सीवेन प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे कि अगर आप 376 के केस में फंस गए हैं, यानी कि अगर आपके नाम पे 376 की एफआईआर हो गई तो समझो कि आपको जेल जाना तय है। अब सवाल ये है कि अगर 376 की एफआईआर आपके खिलाफ जो हुई है, आपको लगता है कि वो फर्जी केस है, झूठी एफआईआर की गई है, मनगढ़ंत है, तो ऐसी स्थिति में आपके पास क्या क्या सवाल है आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। दूसरा ये कि आज हम आपको बताएंगे कि आपके पास वो कौन कौन से रास्ते हैं जिससे कि 376 जैसी धारा में भी आप जेल जाने से आसानी से बच सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आज मैं नहीं कह रहा हूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय या माननीय अलग अलग हाई कोर्ट्स ने ये कहा है कि जो 376 का केस है वो 80% यूं कहा जाए 70-80% केस वो फर्जी लगाया जा रहा है। अब सवाल यह है कि अगर आपके खिलाफ हो गया है 376 की एफआईआर, सबसे पहले तो आपको तत्काल सीधे क्रिमिनल रिट फाइल करके हाई कोर्ट जाना होगा, क्रिमिनल रिट फाइल करके उस पर स्टे ले लेना होगा। दूसरा बेस्ट रास्ता, बेस्ट ऑप्शन, आप सीधे एंटीसेप्टिक बेल फाइल करें, वहां से एंटीसेप्टिक बेल सेशन में रिजेक्ट होती है, अमूमन रिजेक्ट हो ही जाती है, तो आप सीधे हाई कोर्ट जाए, हाई कोर्ट से स्टे ले लें, एंटीसेप्टिक बेल ले लें। ये दूसरा रास्ता। तीसरा, मान लिया जाए आप जेल चले गए तो भी हाई कोर्ट से ही बेल होगी। चौथा सबसे बेस्ट रास्ता, अगर बेल करा लिया, चार्ज नहीं बना है तो सीधे डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाएं। ध्यान रखिए, अगर मेडिकल नहीं है, यानी कि मेडिकल में अगर प्रूफ नहीं हो रहा है 376, तो ये ध्यान रखिए कि ऐसे कई जजमेंट्स हैं, अगर वो आपको चाहिए होगा तो वो आपको मिल भी जाएगा कि मेडिकल के बिना मेडिकल के अभाव में 376 पे डिस्चार्ज मिल जाता है। अब सवाल यह है, कुछ लोग ये कहते हैं डिस्चार्ज हमारे यहाँ के वकील साहब कह रहे नहीं मिलता या नहीं लगाना है, तो कहने का ये मतलब है जो लॉ में प्रोविजन दिया गया है धारा 227 सीआरपीसी वो बेकार का नहीं है। वो अगर कोई कानून नियम कानून दिया गया है लॉ में तो उसका पालन करना चाहिए, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। उसका इस्तेमाल, अच्छा आपने डिस्चार्ज देने में आपका 10-20 हजार रुपए खर्चा भी नहीं होगा, नॉर्मल से पैसे में आपका काम हो जाना है। तो कहने का मतलब ये कि अगर आप नहीं काम करेंगे तो आपको राहत कैसे मिलेगा। एक सवाल और है कि डिस्चार्ज एप्लीकेशन देने से अगर डिस्चार्ज मिल गया तो 4-5 डेट में ही मुकदमा सारा खत्म, और वरना तो आप 15 साल 10 साल ट्रायल लड़ो, 5 साल ट्रायल लड़ो, ये भाई कोई बात नहीं है, आप लड़िए। सवाल यही है कि ट्रायल नहीं फेस करना तो डिस्चार्ज दो। अब एक बात और लोगों का ये होता है कि भाई अगर एफआईआर हुई और हमारा नाम फर्जी है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। ध्यान रखें, 376 की एफआईआर होते ही आप थाने पे तो जा नहीं सकते क्योंकि तुरंत उठा के जेल भेज दिया जाएगा। अब जब आप थाने पे जा नहीं सकते तो इसका यह मतलब हुआ कि आप अपनी बात पुलिस तक कैसे पहुंचाएंगे। तो आप एक एप्लीकेशन रेडी कराएं, उस एप्लीकेशन में अपनी सारी बात बताएं। अगर आपके पास सबूत है, एविडेंस है कि आपने अपराध नहीं किया, आपने इस घटना तारीख जो बताई गई, समय बताया गया, आप कहीं और थे, उसका भी एविडेंस है, तो वो सारा लगाते हुए आप कमिश्नर को, एसएसपी को, डीएम को, जहां देना है आप वरिष्ठ अधिकारियों को दीजिए। सवाल एक और होता है कि कुछ लीगल पॉइंट्स एक अधिवक्ता ही लिख सकता है, आप अपने से नहीं लिख सकते। तो आप किसी भी वकील से अगर विशेष जानकारी लेना है तो हो सकता है इसमें एफआईआर भी लग जाए। कहने का मतलब ये एप्लीकेशन देने से हो सकता है थाने से ही मामला खत्म हो जाए, तो इसमें एफआईआर भी लग जाता है। अगर एप्लीकेशन कैसे लिखना है, क्या लिखना है, जानकारी लेना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दे, मैं बताऊंगा आपको। एक सवाल और लोगों का ये होता है कि क्या 376 की एफआईआर या 376 का केस समझौते के आधार पर खत्म किया जा सकता है। तो आपको बता दें, कंपाउंडेबल केस तो है नहीं, कंपाउंडेबल ये धारा है नहीं, तो इसमें समझौते की तो बात आप भूल जाओ। हाँ, एक अलग बात है कि भाई आप बयान वगैरह अपने फेवर में करा के मामले को जल्दी निपटा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं।
वो ठीक चलेगा, वो बात समझ में आती है। लेकिन कोई कहे समझौते से खत्म हो जाएगा तो ये सरासर गलत बात है। एक सवाल और होता है लोगों का कि मान लीजिए 376 का केस हो गया, बंदा जेल भी चला गया और वो जब बाहर आया तो क्या बाहर आने के बाद वो दोबारा जेल जाता है? तो भाई जाहिर सी बात है, अगर आप दोबारा कोर्ट नहीं जाएंगे, आपके खिलाफ MBW हो जाएगा, तो आप बिल्कुल जेल चले जाएंगे। एक बात और देखने को मिलती है, लोगों में पूछने को मिलती है कि क्या आपसी सहमति से संबंध बने हो तो उस पर 376 अप्लाई होती है या नहीं। तो ध्यान रखें, ऐसे तमाम जजमेंट अभी हाल ही में माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा अच्छा जजमेंट दिया है कि शादीशुदा औरतों पे या आपसी सहमति पे, तो इस तरह आपसी सहमति पे संबंध बने हो या शादीशुदा औरत ने 376 का केस लगाया हो, बलात्कार का केस, रेप का केस लगाया हो, तो ऐसी स्थिति में बेल तो ये मान लीजिए चुटकी में होती है। दूसरी बात ये, आपसी सहमति से संबंध अगर बना हो, यानी कि बलात्कार की कहीं पुष्टि नहीं हो रही है, कहीं चोट खरोच भी नहीं है, मेडिकल में भी नहीं आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो केस में आज नहीं कल अभियुक्त बरी भी होगा। दूसरी बात ये कि सही बात तो ये है कि आपसी सहमति से अगर संबंध बने हैं तो रेप की धारा यानी 376 अप्लाई नहीं होती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट कह रहा है। तो उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर भी जानकारी ले सकते हैं। कभी कभी 376 का केस होने पे आदमी पानी की तरह पैसा बहाता है, फिर भी वो जेल चला जाता है। तो देखिए, पैसा बहाने से आप जेल से नहीं बचेंगे, तरीके से काम करने से आप जेल से बचेंगे, मेरी गारंटी है।